नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना और साइक्लोन यास के बीच चमकी बुखार का खौफ। मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की एईएस से मौत। बिहार में मुखिया सरपंच सहित इन प्रतिनिधियों का बढ़े कार्यकाल। पंचायत चुनाव से पहले जीप अध्यक्ष की सरकार से पेशकश। बिहार में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज। पटना में रोज सामने आ रहे हैं 20 केस, अब तक 7 की मौत। 15 दिनों से संक्रमण की दर में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। 24 घंटे में मिले महज 285 नए केस। साइबर अपराधियों के निशाने पर बिहार के वीआईपी चेहरे। मंत्री से लेकर सीनियर आईपीएस अधिकारी तक बने शिकार। बिहार में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीका एक्सप्रेस शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में आसान हुआ वैक्सीनेशन। बिहार में शिक्षक बहाली का रास्ता साफ। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में कहा दिव्यांगों को आरक्षण देने को तैयार। चमकी बुखार को लेकर सीएम नीतीश ने की बैठक। इलाज की सही व्यवस्था रखने का दिया निर्देश। नाला उड़ाही का खुद जायजा ले रहे सांसद रामकृपाल यादव। नगर निगम के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं। चक्रवात यास के कारण स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने लिया फैसला। बिहार में कोरोना वायरस और तूफान यास के कहर के बीच चमकी बुखार का खौफ शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीको वार्ड में भर्ती पारू के मझौलिया गांव निवासी 2 वर्षीय मोहम्मद अफरान की एईएस से मंगलवार को मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मौत का चौथा मामला है। वहीं विभाग की ओर से सभी पीएचसी में चमकी के इलाज की व्यवस्था का निर्देश दे दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह में चमकी बुखार के लक्षण से पीड़ित 4 बच्चों को एसकेएमसीएच के पीको वार्ड में भर्ती कराया गया। इसमें से अफरान में एईएस पुष्टि की गई थी। उसे डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी की यूनिट में भर्ती किया गया था। परिजन ने बताया कि सोमवार की सुबह अफरान की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। गंभीर हालत देख उसे पीएचसी ले गए। वहां से डॉक्टर ने उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि बच्चे का ब्लड शुगर कम था। गंभीर हालत में उसे भर्ती कराया गया था। मंगलवार की दोपहर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अब तक कुल 20 बच्चों में एईएस की पुष्टि है, जिसमें से 4 बच्चे की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना वायरस महामारी की वजह से पंचायत चुनाव फिलहाल टालता नजर आ रहा है। वहीं चुनाव टलने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव टलने के बाद सरकार गांव की सत्ता अधिकारियों के हाथों सौंप सकती है। बिहार में पंचायत सरकार की अवधि 15 जून तक है। इसी बीच समस्तीपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता ने पंचायती राज विभाग तथा शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि 15 जून को बिहार राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल संवैधानिक रूप से समाप्त होने जा रहा है। कोविड-19 के चलते पंचायत चुनाव समय पर संभव नहीं है। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी और पंचायती राज का चुनाव समय से नहीं हो पाया, जिसके कारण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर त्रिस्तरीय पंचायत राज के विघटन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का कार्यकारी समिति गठन कर संचालन के लिए झारखंड सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल निर्वाचित नहीं होने तक बढ़ाने की मांग की है। राजधानी पटना में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालत यह है कि शहर के आईजीएमएस एम्स समेत अलग अलग अस्पतालों में म्यूकोरमाइकोसिस के करीब 20 मरीज हर रोज भर्ती हो रहे हैं। पटना सहित पूरे बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। इनमें तकरीबन 40 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन भी किया जा चुका है, जबकि 7 से अधिक मरीजों की मौत भी हो चुकी है। एम्स का 50 बेड फंगस वार्ड फुल हो चुका है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि एक साल में मुश्किल से 350 से 400 मरीज अलग अलग अस्पतालों में आते थे, लेकिन इतने मरीज बीते एक सप्ताह में शहर के अस्पतालों में आ चुके हैं। राजधानी पटना में अभी तक म्यूकोरमाइकोसिस के 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक 4 आईजीएमएस, एक निजी अस्पताल व 2 एम्स में हुई है, जबकि बक्सर, छपरा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए लगे लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। पिछले 15 दिनों से संक्रमण की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर पिछले एक सप्ताह से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को जिले में जहां 490 केस सामने आए थे, वहीं मंगलवार को उससे भी कम सिर्फ 285 नए मरीज ही पाए गए हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या भी जिले में 5000 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी के अनुसार अप्रैल से लेकर अब तक मंगलवार का केस सबसे कम दर्ज किया गया है। इससे पहले सबसे कम 490 केस यानी सोमवार को दर्ज किया गया था। अगर जिलेवासी कोरोना गाइडलाइन व लॉकडाउन का पालन करे तो यह आंकड़ा और कम हो जाएगा। बिहार में कोरोना काल के दौरान साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 2 सप्ताह के अंदर प्रदेश के मंत्री समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारी को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया है। उनके फेक फेसबुक अकाउंट ठगों के द्वारा तैयार कर लिए गए हैं और उस आईडी के जरिए लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। हाल में ही सामने आए एक नए मामले में पुलिस मुख्यालय के एडीजी व सीनियर आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार को भी यह परेशानी झेलनी पड़ गई। साइबर ठगों ने बिहार में अब वीआईपी चेहरों को अपना निशाना बना लिया है। जालसाज अब फेमस चेहरों के फेसबुक आईडी को खंगालने में जुटे हैं। उनके आईडी का क्लोन तैयार कर उनके नाम से पैसे की उगाही तैयारी शुरू कर दी गई है। हाल ही में इसका शिकार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार भी बन गए और उन्होंने इसकी शिकायत आर्थिक अपराध इकाई से की। वैक्सीनेशन को गति देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में टीका एक्सप्रेस चला रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन व बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन के कारण जहां संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं काफी संख्या में लोग कोरोना को मात देकर अपने घर में स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। श्री पांडे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए टीका एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, जिससे एक दिन में हर वाहन को अधिकतम 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क आरटीपीसीआर जांच के लिए मोबाइल वैन भी भ्रमण कर रहा है। मंगल पांडे ने कहा कि सरकार के बेहतर प्रयास और लोगों के सहयोग एवं जागरूकता से स्वास्थ्य विभाग कोरोना को मात देने की दिशा में सफल हो रहा है। राज्यवासियों से अपील है कि वे सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पूर्व की तरह पालन कर कोरोना को भगाने में सरकार का साथ दे। 2 गज की दूरी को जरूरी समझकर मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही पहला डोज ले चुके लोग समय पर कोरोना टीका का दूसरा डोज भी अवश्य लें। बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक नियोजन में दिव्यांगों को आरक्षण देने का रास्ता साफ होने के बाद अब बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देकर कहा कि वह दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने को तैयार है। बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने पटना हाईकोर्ट में कहा है कि सरकार दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने के लिए तैयार है। एडवोकेट जनरल ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर आश्वासन दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की थी और बहाली में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण सुनिश्चित कराने की मांग पटना हाईकोर्ट में रखी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार ने पूरी बहाली प्रक्रिया को ही रोक रखा था। पटना हाईकोर्ट ने जब एडवोकेट जनरल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि सरकार अब दिव्यांगों को 4% आरक्षण का लाभ देने के लिए तैयार है। बिहार में लगातार शिक्षक बहाली का मामला उठ रहा था। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था कि वह शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट आज मंजूरी दे दे तो हम शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ा देंगे। चमकी बुखार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस से प्रभावित जिलों में प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज की सही व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। एक अन्य मार्ग स्थित संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके और बीमार होने की स्थिति में समय पर इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दे। उनके परिवारों को बताया कि कोई भी बच्चा रात में भूखा न सोए। इस बीमारी के कुछ भी लक्षण दिखे तो जल्द से जल्द अस्पताल जाए ताकि उनका समय पर इलाज हो सके।
पाटलिपुत्र से बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव इन दिनों सड़क पर नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर पहले अस्पतालों के दौरा और अब यास चक्रवाती तूफान को लेकर पटना के नालों की उड़ाही पर उन्होंने नजर गड़ा दी है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव सड़क पर उतरकर नाला सफाई का जायजा लिया। दानापुर के पाया संख्या 242 घुड़दौड़ रोड, पाया संख्या 197 नहर पर, सबरी नगर, आरपीएस मोड़, बालाजी नगर, लेखा नगर, रूपसपुर नहर रोड, बेली रोड विभिन्न इलाकों का दौरा कर जल निकासी के लिए नगर परिषद द्वारा किए गए बरसात पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। चक्रवात यास के कारण कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल से खुलने पहुंचने वाली स्पेशल ट्रेनें जिनका परिचालन रद्द किया गया है वे इस प्रकार हैं। गाड़ी संख्या 02644 पटना एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 एवं 28 मई को रद्द रहेगा। वहीं गाड़ी संख्या 08419 पुरी जयनगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 27 मई को रद्द रहेगा। गाड़ी संख्या 08420 जयनगर पुरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 29 मई को रद्द रहेगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।